नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगे, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर वर्क होता है, या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं। दोस्तों, बस ये एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बेआएच करके फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। चलिए, समय ना रहते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है, तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा हो काना कवचम नारगला स्तोत्रम हम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम माना पे ध्यानम चन्ना ने आंसू कुंजी का पाठ मात्रा में दुर्गा पाठ फलम लभेत अतिदेवी देवा नाम पे दुर्लभम। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वो चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए, तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन, अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ करके झप लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थन हैं, ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हूं। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है, और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है।
और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में, यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है, सब बताऊंगा दोस्तों। दूसरी जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण से विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दें, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, ये पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दें शिव मंदिर में जा करके, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वो जा करके देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाता है, तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है ना। इसमें आपको व्रत करना है ना, पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है, ये देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, ये मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन, एक दिन 21 माला पिरो करके माला बनाकर के माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं, तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगे और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत, तो समझो मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जन से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जल से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जॉब हुए हैं और वो किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है।
कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, ये धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी ना मांगे। इसीलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग लें। मियाँ वैष्णव अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जड़ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जो के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जड़ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जो मतलब धन भी खाली, खुशियां भी खाली ही मिलेंगी। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हैं। दोस्तों, नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जो के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। ये संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्मा है अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाले हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाइए। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में मां दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को शेर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगे। गा मां दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात मां दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति
आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाएं और मिठाइयां बांटें। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें। कोई भी कंजूसी न करें। दोस्तों, माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। यदि मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन याद रहे, उल्लू नवरात्रि और दीपावली पर आना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 9, यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दी जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखाना, लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों को देखना अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। मां का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है और नवरात्रि में छिपकली का मंदिर में दिखना साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।